मिस रुबाब, इतनी एज में तो जब आप बाहर निकली, आपने अदालतों के चक्कर लगाए, तो इस एज में तो लड़की को नोचने वाले लोग ही बहुत मिलते हैं। तो क्या ऐसे लोगों से भी आपका पाला पड़ा था? ये स्ट्रगल मेरे लिए आसान नहीं रही, ये बिल्कुल एक टॉर्चर रहा। और मेरे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई हिम्मत और ताकत हुँ, का मुज़ाहरा करके खड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये निज़ाम उसको आखिरी हद तक आज़माए। हुँ। इवन मुझे आखिरी हद तक आज़माया गया, फिर भी मैं खड़ी रही। क्या ये बात बड़ा है! अफ़सोस है। ये मैं लिटरली वो मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं किस तरह से बयान करूँ, कि मैंने जो स्ट्रगल किए, मैं पहले भी कह चुकी कि मैं अपनी स्ट्रगल जो मैंने की है, जो मुझे तकलीफ़ें पहुँची हैं, मैं वही इस निज़ाम को नहीं माफ़ कर सकती, तो मैं अपने 3 प्यारों की जो बेगुनाह खून है, उनको रायगान होता हुआ कैसे देख सकती हूँ? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पे हमारी रियासत नोटिस लेगी और मेरे इंशाल्लाह। सर पे हाथ रखा जाएगा और मुझे इंसाफ़ फ़राहम किया जाएगा। मिस, अगला लाहे-अमल क्या है आपका? क्या करेंगे आप? इस केस के फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएँगे जी। और जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाना पड़ा, इंशाल्लाह हम जाएँगे, पुरअमन रहकर हम इसको परसू करेंगे। क्या आपको डर है कि आपके वालिद, आपके चचा और दादा की तरह आपको भी किसी दिन सरेआम गोलियाँ मार दी जाएँगी? मैं जानती हूँ कि मुझे कत्ल किया जाएगा, लिटरली मैं जानती हूँ, मगर मुझे डर नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ज़िंदगी का इख्तिताम अगर मौत पर है, तो उसका बेहतरीन इंतखाब शहादत है। बीइंग अ मुस्लिम मेरा ईमान है कि हक़ के लिए हुँ, मुकाबला करना है, हक़ के लिए खड़े होना है, क्योंकि यही दर्स इस्लामी है, दर्स करबला है। तो इंशाल्लाह मैं मुकाबला करूँगी। और इंशाल्लाह। ये नहीं है कि मैं इस ज़िंदगी पे शुक्र नहीं करती या मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। ज़िंदगी हर किसी को प्यारी होती है, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि अगर सरदारी निज़ाम को शिकस्त देने में मेरी जान कुर्बान कर दी जाए, मैं अपनी जान कुर्बान करूँ, तो मेरे लिए ये सौदा जो है वो घाटे का सौदा नहीं होगा। मेरे लिए ये सआदत होगी कि सिंध में सरदारी निज़ाम का खात्मा हो। इसलिए कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनके खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो रुबाब, हमें बताइएगा कि रात को जब आप सोती हैं, तो उस वक़्त सबसे पहला और आखिरी ख़्याल आपके ज़हन में क्या होता है? यकीनन एक बेटी के लिए वालिद के बगैर ज़िंदगी गुज़ारना बहुत ही मुश्किल होता है। हुँ, जिस उम्र में मुझ समेत घर के छोटे से छोटे बच्चे को यतीम किया गया, हमारे घर में लिटरली कोई ऐसा बच्चा बाकी नहीं रहा कि जो बाप-बाप कहकर किसी को पुकार सके। मेरे घर में हम मुझसे लेकर मेरे चचा तक या छोटे बच्चों तक, चाचा की छोटी-सी बेटी, उन तक सबको यतीम कर दिया गया। मगर हम हौसला नहीं हारे। ये इसलिए किया गया कि हम जुर्अत ना कर सकें सरदारों के खिलाफ खड़े होने की। हमारे सब बड़ों को कत्ल किया गया, ताकि हम हौसले हार जाएँ, हम शिकस्त कबूल करके बैठ जाएँ। मगर फिर भी उन वडेरों, उन जागीरदारों को पैगाम देना चाहती हूँ कि हम खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और आपके साथ सिर्फ़ आप ही नहीं, बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक़्त खड़ा है और हम आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे। रुबाब, मुझे बताइएगा कि आपको अपने वालिद की वो आखिरी बात कौन-सी है जो हमेशा याद आती है? इस वाक़ये से 2 दिन पहले मेरे वालिद साहब, मैं क्योंकि लॉ की स्टूडेंट थी, तो मैं हैदराबाद में रहती थी और वो हमसे मिलने आए थे। मुझे याद है कि मेरे बाबा हमेशा मोहब्बत देते थे बहुत ज़्यादा। सब बेटियों में शायद अगर मैं ये कहूँ कि मैं लाडली बेटी थी उनकी, तो ये गलत नहीं होगा। तो उनका जो प्यार भरा लहज़ा था, वो आज तक यकीनन मैं नहीं भूली, ना ही मैं भूल सकती हूँ। तो वो चीज़ें यकीनन याद करके मेरी आँखें नम हो जाती हैं। कोई बेटियाँ ऐसी कितनी भी बात बड़ी हो जो जाए ना, बाप हुँ, का जो एक साथ है, जो साया है ना, वो बेटियों के लिए बेशक, एक साहिबान की तरह होता है, सब कुछ होता है। बिल्कुल। मेरे वालिद साहब को इस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया गया, जो कि मैं कतई किसी को माफ़ नहीं कर सकती। जब आप तक ये खबर पहुँची तो आपका रद्द-ए-अमल क्या था? आप कहाँ पर थीं? यकीनन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, कबूल करना ही मुश्किल था। मगर मुझे मालूम था इस वाक़ये से पहले कि सरदार और वडेरे मेरे बाबा की जान के पीछे हैं, क्योंकि बाबा हुँ, ने जिस तरीके से उनको चैलेंज किया था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने बेटियों ने बैठकर एक मर्तबा बात की थी बाबा से कि बाबा आप सरदारों के खिलाफ इतना एक्सट्रीम पे ना जाएँ। मगर मेरे बाबा के ये अल्फ़ाज़ कभी मैं नहीं भूलूँगी कि अल्लाह ने आज मुझे शऊर दिया है कि मैं ज़ालिम को एक्सपोज़ करूँ। अगर आज मैं नहीं करता, तो ये ज़िम्मेदारी अल्लाह के सामने मुझसे सवाल ज़रूर होगा कि आप क्यों नहीं खड़े हुए? तो वहाँ से भी मुझे इंस्पिरेशन मिली बाबा के उन अल्फाज़ से, और आज देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बाबा ने बगावत का अलम थामा था, सरदारी और जागीरदारी के निज़ाम, वो गिरता हुआ अलम में थाम के खड़ी है।
مجھے بتائیے گا کہ جب آپ اپنے والد کے جنازے پہ گئی اور جب آپ کے والد کو دفنایا گیا تو اس وقت آپ نے وہ کون سا وعدہ تھا جو خود سے کیا اور ان سے کیا؟ یقیناً میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ان کا جو نظریہ ہے وہ یقیناً پورا شعور جانتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے مگر اس کا نظریہ قتل نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ سرداری نظام کا خاتمہ ہوگا. میری جدوجہد تب تک انشاءاللہ. جاری رہے گی جب تک اس سرداری جاگیرداری نظام کا خاتمہ نہیں ہوتا. میرا یہ وعدہ ہے.